हे दोस्तों, क्या आपको पता है फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कौन है, जिसकी टॉप स्पीड है 44.72 किलोमीटर पर आवर, यानी लगभग एक टू व्हीलर गाड़ी जितनी, जिनके पास 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिनके पास 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स है। हम बात कर रहे हैं उसेन बोल्ट, जिनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओलंपियन एथलीट या ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। पर ये सब बोल्ट को इतनी आसानी से नहीं मिली। ये बोल्ट ने कैसे हासिल किया, इसकी कहानी आज एंड तक जरूर सुनिए। बोल्ट का जन्म 1986 में जमैका में हुआ। उनके पिता एक लोकल कॉफी कंपनी में मैनेजर थे और उनकी माँ घर से ही टेलरिंग का काम करती। बोल्ट को एक भाई और एक बहन। बोल्ट बचपन में एक बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे रहे। बोल्ट इतना चंचल थे कि वो एक जगह पर ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे। हमेशा भागते खेलते रहना शुरू रहता। जब बोल्ट 8 साल के हुए तो उन्हें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट हुआ। क्रिकेट में वो बहुत फास्ट और क्विक मूवमेंट्स करते थे। स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर बोल्ट टीचर मिस्टर नगेट ने देखा कि बोल्ट ग्राउंड पे बहुत फास्ट भागते हैं। टीचर बोल्ट को रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं तो बोल्ट उन्हें कहते हैं कि मुझे क्रिकेट पसंद है, रनिंग नहीं। बोल्ट के टीचर ने उसे अच्छे खाने का लालच दिया और कहा कि अगर वो रनिंग में जाते हैं और जीत जाते हैं तो उसे खाने में एक अच्छा और बढ़िया टिफिन मिलेगा। 8 साल के बच्चे को और क्या चाहिए। बोल्ट ने उस रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और उससे जीत भी लिया। बोल्ट को वो जीत बहुत पसंद आई, उसे जीतना अच्छा लगने लग गया। फिर क्या था, अगले 2-3 साल तक वो उनके स्कूल के हर एक रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते रहे और जीतते रहे। जब बोल्ट 10 साल के हुए तो उनकी रनिंग की वजह से उन्हें विलियम निब हाई स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। ये स्कूल स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत फोकस करता था। 1997 में जब बोल्ट 11 साल के हुए तब जमैका में नेशन वाइड सेकेंडरी स्कूल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। ये एक बहुत बड़ा इवेंट, लगभग 30,000 टिकट बिकते थे इस इवेंट के। इस इवेंट में पूरे देश से कोचेस नए टैलेंट की तलाश में थे। उस प्रतियोगिता में बोल्ट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पर अब बोल्ट थोड़ा कम रनिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए और वीडियो गेम की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया था। पर जब ये बात बोल्ट के पिता को पता चली तो उन्होंने बोल्ट को बहुत मारा और रनिंग प्रैक्टिस पे फोकस करने के लिए कहा। और इस कम रनिंग प्रैक्टिस का बोल्ट के रनिंग ट्रैक पे परफॉर्मेंस पे गहरा असर पड़ा। एक रीजनल चैंपियनशिप में वो केनेथ स्पेंस जैसे रनर से रेस में हार गए। बोल्ट को हार बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंसान है, उन्हें बहुत बुरा लगा। 1996 आते आते बोल्ट के कोच ने उसे ओलंपिक के कुछ वीडियो फुटेज दी। वो देखकर पहली बार बोल्ट को रनर्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हुआ। उन्होंने पहली बार देखा हजारों लोग रनर्स को चाहते हैं। बोल्ट ने वीडियो में एक रनर को वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखा। उसका बहुत गहरा असर बोल्ट पे हुआ। उसके बाद तो फिर क्या था, बोल्ट ने कोच की मदद से बहुत प्रैक्टिस। 2001 के नेशनल गेम्स और कैरफिटा गेम्स जो कि बारबाडोस में हुए, उसमें अपनी कंट्री जमैका को रिप्रेजेंट किया और 200 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल भी जीता। अब बोल्ट 14 साल के हो चुके थे। उन्होंने हंगरी में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप और 2002 के नसाओ में हुए कैरफिटा गेम्स में 200 और 400 मीटर रनिंग में नए रिकॉर्ड बनाए। यहाँ पर ही पहली बार लोगों ने बोल्ट को लाइटनिंग बोल्ट कह के संबोधित किया। अब बोल्ट 15 साल के हो चुके थे और अब उनका लक्ष्य वर्ल्ड जूनियर कंपटीशन पे था। पर बोल्ट को अंदर से थोड़ी घबराहट हो रही। तभी उनकी माँ ने कहा कि बस 100% मेहनत करो और रिजल्ट की चिंता मत करो। और जब वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुआ तो 200 मीटर की रेस में बोल्ट ने गोल्ड मेडल और 400 मीटर की रेस में बोल्ट ने सिल्वर मेडल जीता। लोगों ने बोल्ट की बहुत वाहवाही की और लाइटनिंग बोल्ट करके चिल्लाने लगे। बोल्ट को जीतने में और स्टेडियम में अपना नाम सुनने में बड़ा मजा आने लग गया था। जब वो 2 मेडल लेके अपने देश जमैका पहुंचे तो एयरपोर्ट पे लोगों ने उनका जंगी स्वागत किया। फिर बोल्ट को एक बड़ी प्रदर्शन कार में बिठाकर उनका जुलूस निकलवाया गया। लोगों ने बोल्ट को बहुत प्यार बरसाया। ये सब देखकर बोल्ट अचंभित रहे। पहली बार बोल्ट ने नेम और फेम का स्वाद चखा। 2003 में उन्हें अमेरिका से पढ़ने के लिए और खेलने के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई। पर वो अपनी माँ और अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते थे तो उन्होंने सरलता से इनकार कर दिया और किंगस्टन में ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। गांव से शहर आने पर बोल्ट का फोकस थोड़ा हिलने लग गया था। शहर में रातों को वो क्लब में पार्टी करना शुरू कर दिए थे। पर उनके नए कोच ने बोल्ट को वापस प्रैक्टिस करने पे मजबूर कर दिया। बस उसी का नतीजा ही था कि बोल्ट ने 2002 में एक राइजिंग स्पोर्ट्स स्टार का अवार्ड भी जीता। 2004 तक बोल्ट ने बहुत मेहनत, क्योंकि 2004 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहने वाला था। बोल्ट ने अटलांटा चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप और एथेंस ओलंपिक में उनका पहला ओलंपिक अटेंड किया। 200 मीटर की रेस में वो ओलंपिक में 5वें नंबर के स्थान पर आए। पर बोल्ट कहते हैं कि इस ओलंपिक ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया और मजबूत कर दिया आने वाले ओलंपिक्स के लिए। इस दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें स्कोलियोसिस यानी उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं, पर बोल्ट और उनके कोच ने फिजिकल ट्रेनिंग से इस समस्या को हावी नहीं होने दिया। कई बार बोल्ट के पैरों की मसल इंजोर हो जाती थी और डॉक्टर उन्हें दवाई देकर उसका समाधान कर देते थे, पर बोल्ट उससे भी नहीं रुके। इस वक्त आते आते बोल्ट ने अपने माइंडसेट और अपने बॉडी को ऐसा बना दिया था कि चाहे
कुछ भी हो जाए वो ओलंपिक मेडल जीत के ही रहेंगे। बस और क्या था। 2008 के ओलंपिक में बोल्ट 21 साल के हो चुके थे। उन्होंने इस ओलंपिक में अपना नाम बना दिया। 100 मीटर की रेस में बोल्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 200 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड और 400 मीटर्स की रेस में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था और 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स ले लिए थे। जमाइका के लोग ग्राउंड में और ग्राउंड के बाहर पागल हो रहे थे और बोल्ट भी समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे रिएक्ट करें, पर बोल्ट बहुत खुश थे। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भी बोल्ट ने नए रिकॉर्ड्स बनाए। 100 मीटर रनिंग में गोल्ड, 200 मीटर रनिंग में गोल्ड और 2016 ओलंपिक में 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और 400 में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। बोल्ट का ओलंपिक का सपना 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पूरा हो चुका था। अब बोल्ट रिटायर होने वाले थे। बोल्ट का अपनी जिंदगी में सबसे बढ़िया टाइमिंग 2009 के वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में बर्लिन में हुआ। उन्होंने 100 मीटर की रेस सिर्फ और सिर्फ 9.58 सेकेंड्स में जीती थी और 200 मीटर की रेस 19.19 सेकेंड्स में जीती थी और दोनों ही रेस में उन्हें गोल्ड मिला था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक बरकरार है और इसे कोई भी नहीं तोड़ पाया। हमने इस कहानी से 3 सीख मिलती। पहली, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे कि बोल्ट के केस में उन्हें ओलंपिक गोल्ड मेडल किसी भी हालत में चाहिए। दूसरी सीख, हार्डवर्क, अपने गोल की तरफ एक्शन लेना, बड़े बड़े एक्शन लेना, प्रैक्टिस कर। और तीसरी, कंसिस्टेंसी, वही एक्शन बार बार लगातार लेते रहना जब तक अपना लक्ष्य पा न ले। तो आप अपने लक्ष्य की ओर कौन सी एक्शन लेने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।